जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हर महाज पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने यही कहा था कि जान तो दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता, जान तो दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता। हर जगह उन्होंने यही कहा था, हम औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, वालिद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, सारे लोगों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, वालिदा से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, दौलत और सरबत से ज्यादा, जमीन और जायदाद से ज्यादा हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। और ताजुश शरिया की जबान में ये कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें। और हम ताजुश शरिया की जबान में ये कहते हैं, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। तकरीबन 10 महीने तक जेल में रहने के बाद आज उन्हें आजादी मिली है। आज तारीख कौन सी है? 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024। तकरीबन 10 महीने की वो सजा उन्होंने बर्दाश्त की है। लेकिन उनकी हम समझते हैं गुफ्तगू जब सुनेंगे तो वो यही कहेंगे, ये 10 महीने क्या है, अरे 10 साल भी मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल की खातिर जेल में रखा जाए तो आशिक रसूल को गवारा है। और मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो, ये आशिक रसूल को गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, उर्स इबादी हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कुला कादरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी तो अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। इज्जत के साथ उनकी रिहाई हुई। मेरी मुलाकात 2 साल पहले हैदराबाद में जब हुई थी, उसके बाद भी बंगाल में हुई जलसों में। तो हैदराबाद में जब मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ और मैंने सामने बैठकर कुछ गुफ्तगू शुरू की तो कहने लगे कि आप उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं जिस वक्त मैं मदरसा में ज़ेरे तालीम था। जी बस। और बचपन में ज़माने तालिबे इल्मी में मैंने आपकी तकरीरें सुनी है और सुन सुन कर इस्तिफादा किया है। तो वो यकीनन आशिक रसूल हैं और दिल से पैगाम नशर करते हैं। और जितने मुबल्लिगीन हैं ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीने मतीन के मुबल्लिगीन हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, बाकरामत रखे, सारे उलमा को सलामत रखे, बाकरामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह का शुक्र है कि आज 19 अक्टूबर 2024 को मोतबर ज़राए से ये खबर मौसूल हुई कि 10 महीने की सजा काटने के बाद आज इज्जत के साथ रिहाई हासिल हुई है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जिल्लत अता फरमाता है। जो मुस्तफा के उशाक होते हैं हर कदम पे अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बात चल रही थी मोहब्बत रसूल की। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, ओ मेरे प्यारे सहाबी, तुमने कयामत की कुछ तैयारियां की है या नहीं? सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सबसे बड़ी तैयारी यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब आका ने फरमाया, यही बात बतानी है, आप लोग सुनिए बच्चों। आका ने फरमाया, अंतमामन अहबबता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम शहनशाह बगदाद से मोहब्बत करते हैं, हम ताजदार मदीना से मोहब्बत करते हैं। हम कयामत के दिन इस शान से इनके झंडे के नीचे होंगे कि हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। खबरदार, इन्ना बेशक, अल्लाह हरफे तंबी, इन्ना हरफे ताकीद, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला
ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से है। इन्ना ताकीद के लिए आता है। और अला इसका माना है खबरदार। क्या माना है? खबरदार। ये तंबीह के लिए आता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अब सवाल होता है कि वली का जिक्र करते हुए तंबीह करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह, अरे भाई हाजिर हैं आप? गुफ्तगू कुछ गाढ़ी है, लेकिन आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। आपकी तकरीर, हाँ, 5-10 मिनट के अंदर पहुंचूंगा। बहुत अच्छी बात है। नबी आला हजरत भी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद खानकाह आला हजरत के सज्जादा नशीन भी आने वाले हैं, यानी अल्लामा शाह मुफ्ती अहसन रजा खान भी आने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और 6 बच्चों की दस्तारबंदी भी है, हाफिज कुरान। यहाँ मदरसा भी चलता है। मदरसा का नाम क्या है? मदरसा हैदरुल उलूम, कारी शान आलम मदरसा साहब। हैदरुल उलूम। हजरत सैयद मुशाहिद साहब किबला की निगरानी रहती है और कारी शान आलम वहाँ उस मदरसे के उस्ताद हैं। 6 हाफिज कुरान है। इधर देखो के सुभाई वक्ती वअला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व खुलफाइही व बनातिही व इतरतिही व शुहदाई महब्बतिही व औलियाई तरीक़तिही व उलमाई मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए तो बुखार है, बदन में कुछ इश्तिआल है, राशा। एक गोली तो खाई थी अभी रास्ते में। अल्लाह ताला साहिब मज़ार के सदक़े में शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। बेशक। मैं भी आपको देख रहा हूं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और ये पैगाम उर्से इबादी से लेकर जाओ, तख्तिए दिल पे नोट करो कि मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है।
मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बेशक बेशक, सुभान। एक अजीज ने भी एक शेर पढ़ा था, ये दर अच्छा नहीं लगता, वो दर अच्छा नहीं लगता, तो दर की जगह घर कर ले। हमें तो दरे इबादुल्लाह शाह भी अच्छा लगता, हमें दरे गरीब नवाज भी अच्छा लगता, हमें दरे महबूबे इलाही भी अच्छा लगता, हमें दरे बख्तियार काकी भी अच्छा लगता, हमें दरे साबिर कलियरी भी अच्छा लगता, हमें दरे मखदूम सिमनानी भी अच्छा लगता है, हमें दरे गरीब नवाज भी अच्छा लगता है, हमें दरे शहनशाह बगदाद भी अच्छा लगता है, हमें सबसे अच्छा दरे मुस्तफा लगता है। बेशक बेशक। एक आशिक से किसी ने पूछा, वो आशिक, हिंदुस्तान में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? संभल बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, क्या तुम्हें संभल पसंद है? क्या संभल अच्छा लगता है? मुरादाबाद अच्छा लगता है? तुम्हें कौन सा शहर अच्छा लगता है? कौन सा शहर पसंद है? नैनीताल पसंद है तुम्हें बनारस पसंद है, तुम्हें लखनऊ पसंद है, कोलकाता पसंद है, पटना पसंद है, हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मुशीराबाद पसंद है, बेंगलोर पसंद है, हरिद्वार पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है, मुंबई पसंद है, दिल्ली पसंद है, हुबली पसंद है, कटक पसंद है, टाटा जमशेदपुर पसंद है, रांची पसंद है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के दरबे दिलबरस, आ शहरे के दरबे दिलबरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। पूछा गया सुन्नियों से, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? हर सुन्नी का एक ही जवाब था, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोले मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला साहिब मज़ार का फैजान अता फरमाए, आमीन। और थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा। मुसलसल तकरीर हो रही है, मुसलसल सफर, मुसलसल तकरीर। मदाला में पहले भी आ चुका हूं मैं, आवाज तेज रखें, वापसी वाली मेरी मदद करें ऑपरेटर साहब, खुशकी पैदा हो रही है। पहले भी आ चुका हूं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पर है। मुफ्ती आजम संभल, उस्ताजुल उलमा, अदीब शहीद, आलिम बेनजीर, फासिले माकुलात मनकुला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला पूरी शाने क़यादत के साथ, पूरी शाने सदारत के साथ तशरीफ फरमा है। नकीब इजलास, मंबे अखलास, अदीब शहीद, नकीब बेनजीर, हर दिल अजीज नकीब, हम सबके हबीब नकीब, उर्से आला हजरत के पसंदीदा और चहीते नकीब, नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी यूसुफ रजा संभली ने ही असीमुशान कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी और मैं हाजिर हूं। उनकी बहुत अच्छी नसामत हो रही है। आलिम नबील फाजिल जलील रफीक मोहतरम हजरत मौलाना राहत अजीजी साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। खतीब अहले सुन्नत मौलाना फुरकान साहब किबला को हम सब ने समात किया। अमन साहब लखीमपुरी ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। अजीजम सैफुल्लाह ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। मौलाना नूरुल आइन साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और बहुत सारे शोरा खुतबा भी बाकी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है। ये तशरीफ ले आए, ये अगरचे कलाम पेश न कर सके, लेकिन फैजाने इबादी से ये माला माल हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन तमाम शोरा खुतबा नुकबा उदबा फुसहा बुलगा को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। हजरत मौलाना कारी सैयद उबैद साहब किबला और हजरत कारी सैयद
अहमद अली साहब किबला, यानी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐसे ऐसे बाबकार उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है, इनकी जियारत करें और मेरी तकरीर थोड़ी देर मोहब्बत से समाप्त करें। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। अब ये खुशकी क्यों हो रही है? अल्लाहु आलम भी सवाब, मंगवाया या तो कोई जिस्मानी तकलीफ है जिसकी वजह से ये तकलीफ और परेशानी जाहिर हो रही है, लेकिन उम्मीद है साहिब मजार के तवस्सुल से और तवस्सुल से दुआ करता हूं कि आपकी खिदमत इंशाअल्लाह हो जाएगी। अब गौर कीजिएगा, हम अहले मोहब्बत हैं और मोहब्बत में हाजिर हैं। हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जेरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जेरिया, केनिया, तंजानिया, मशरिक, मगरिब, शमाल और जुनूब में जितने औलियाए किराम हैं, हर सुन्नी हर वली से मोहब्बत करता है और कहता है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते साये जुमला मशाइख, या खुदा हम पर रहे रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं। मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में जितने औलिया किराम हैं हम सबसे मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो हमें इनाम क्या मिलेगा? सुनिए हदीस शरीफ, प्यारी माँ बहनें भी हाजिर हैं। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 911 सत्र 22 23 24 की हदीस शरीफ। अन अनस काला जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल मता सातु या रसूल अल्लाह, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा, काला मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोले सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अरे बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने इरशाद फरमाया कलिमतानी हबीबतानी लर्रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मखलूक की पसंद की बात नहीं हो रही है, खालिक की पसंद की बात हो रही है। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और वो दो कलमे उसकी खूबी ये है खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पर बहुत हल्के हैं, तलफ्फुज के हिसाब से बहुत हल्के हैं, इस्तेमाल में बहुत हल्के हैं, लेकिन सकीलतानी फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ाने अमल पे बहुत भारी हैं। अब सहाबे किराम गोश पर आवाज है, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, यही दो कलमे हैं। मेरे साथ पढ़ें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, पढ़ें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मैं और आसान कर दूं, पढ़िए सुभान अल्लाह। सारे लोग जितने मर्द हैं वो बुलंद आवाज से, और माँ बहनें मेरी बेटियां हल्की आवाज में, उनकी आवाज बुलंद ना हो, पढ़िए सुभान अल्लाह। और कोशिश करें लंगरे इबादी खाकर अल्हम्दुलिल्लाह जो ताकत मिली है उसका इस्तेमाल भी करो, हक अदा करो। सुभान अल्लाह। और आप हजरात कब बोलेंगे? मुझे माइक लेकर वहीं आना पड़ेगा, मैं आऊंगा, कब बोलेंगे? सब बोले सुभान अल्लाह।
व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम। यही तो कलमे हैं। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई खुशनसीब हर रोज 100 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम का विर्द करेगा तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर होंगे अल्लाह ताला वो भी माफ फरमा देगा, माफ फरमा देगा। अगर गुनाहों का पल्ला भारी हो गया और नेकी का पल्ला हल्का हो गया और हमारे पास ये दो कलमे हैं तो हमारा अकीदा है दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने इबादी और से इबादी हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बच्चे तो मुस्तकिल मेले में घूम रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो बाइक इसी स्पीड से चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पीड का रफ्तार का कंपटीशन हो रहा हो, मुकाबला हो रहा हो। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आती कारी यूसुफ रजा साहब, मुस्लिम बच्चे इंजीनियरिंग में पीछे, मुस्लिम बच्चे डॉक्टरी में पीछे, मुस्लिम बच्चे विज्ञान में पीछे, मुस्लिम बच्चे सियासत में पीछे, मुस्लिम बच्चे प्रोफेसर होने में पीछे, मुस्लिम बच्चे बड़े बड़े कंपटीशनों में पीछे, हर मामले में ये पीछे। तो इस कदर तेज फास्ट बाइक चलाकर ये जाते कहां? जी जी, इनसे पूछो तुम हर जगह पीछे हो तो इस कदर तेज बाइक चलाकर तुम जाते कहां हो? अरे कंपटीशन करना हो तो नेकियों में कंपटीशन करो। अब मैं इसको दो मोहल्ले में तकसीम करता हूं। एक बार आप सब खामोश रहें, आप बोले बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अब आप खामोश रहें, जरा आप बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार और बोले सुभान अल्लाह। आप भी बोले सुभान अल्लाह। ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, यहां कोई किसी से कम नहीं है। दोनों मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से सुनिएगा, मोहब्बत की बात चली है, हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है, औलिया किराम से मोहब्बत है। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी बाबू तवाज़ो सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि व ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअतियन्ना व लइन इस्तआज़नी लअउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात चलिए मोहब्बत की, मोहब्बत की तर्जमा सुनिए हदीस शरीफ का और मफहूम सुनिए। आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछिए उलमाए किराम से, माशाअल्लाह, पूछिए इन उलमाए किराम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, नसई शरीफ में, दाऊद शरीफ में, अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखने की चीज है नौजवानों, ये नहीं कि मुंबई के किस हीरो की कितनी फिल्में हैं, लानत हो ऐसी मालूमात। सही बात है, बेशक। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी है कि सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी हैं। बेशक। और
ये भी मेरे नबी का मोजेज़ा है। आइए उसी रावी से मरवी हदीस का तर्जमा सुनिए। फरमाते हजरत अबू हुरैरा के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। बेशक बेशक। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, अदावत रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। है किसी के अंदर इतनी ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, जुर्रत, इस्तिताअत तो अल्लाह ताला से जंग कर सके? नहीं। सारी ताकतों का खालिक रब्बुल आलमीन बेशक। औलियाए कामिलीन से कितनी मोहब्बत फरमाता है। फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे गौर कीजिएगा, आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं, फर्ज नमाजों की पाबंदी के साथ, जोहर की फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ऐशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है, जब अल्लाह के बंदे बंदियां फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करें, यानी फराइज की पाबंदी भी हो गई, पूरी बस्ती सो गई, पूरी आबादी सो गई, और एक बंदा उठकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, नवाफिल की कसरत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तु हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। और सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोहब्बत करता हूं तो फकुन्तु समाहुल लज़ी अस्माउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूं जिसे वो सुनता, व बसरहुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिसे वो देखता, व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिसे वो पकड़ता, व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिसे वो चलता है, व इन सअलनी लउतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूं, जरूर अता फरमा देता हूं, व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना, अगर वो बंदा किसी के लिए दुआ कर दे तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूं। अब तवज्जो चाहूंगा, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, पीरा ने पीर मीरा ने मीर, रोशन जमीर कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, महबूबे सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी, कुतबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास फरमाते हैं कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज मैंने पढ़ी है, पूरी रात इबादत में गुजर जाती थी, पूरी रात रुकू और सुजूद में गुजर जाती थी। फरमाते हैं 25 साल तक मैं जिलान से बाहर रहा और जिलान के जंगलों में रहा, रात में जिक्रुल्लाह, दिन में जिक्रुल्लाह, हर लम्हा जिक्रुल्लाह, हर पल जिक्रुल्लाह, गर्मी में जिक्रुल्लाह, सर्दी में जिक्रुल्लाह, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता था। मुझे किसी बशर ने नहीं पहचाना, जंगल में मैं अब्दुल कादिर था और मेरी हिफाजत कादिर मुतलक फरमाता था। फरमाते हैं गौसे पाक के 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फज्र तक पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है, पूरा खत्म कुरान शरीफ किया है। मेरे गौसे आज़म भी है और मुत्तकी आज़म भी है। अब मैं इस हदीस की रोशनी में कहूंगा, हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, तसर्रुफ खुदा का, कान गौसे पाक के, समात खुदा की, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का, यानी बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है, जाहिर भी है, अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने इबादी उर्से इबादी, फैजाने औलियाए किराम हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ गौसे पाक के, काम खुदा का। कादरियों बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह, सारे चेहरे खिल रहे। एक शेर मुझे भी याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अहले मोहब्बत है जो उर्से इबादी में मदाला संभल में हाजिर है। अल्लाह ताला औलिया किराम का फैजान अता फरमाए। बात चल रही है मोहब्बत की। अब जो हदीस शरीफ पहले पेश कर चुका मैं उसका तर्जमा सुनिए। हवाला एक बार पेश करता हूं। और बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22 23 24। हजरत अनस मेरे नबी के सहाबी, और ये भी जानना जरूरी है मेरे प्यारे अजीजों माँ बहनों, हजरत अनस वो सहाबी हैं जो 10 साल तक मेरे नबी की खिदमत में रहे। सुभान अल्लाह बोलो जरा, ये सादत उन्हें मिली। 10 साल खिदमत में ले रहे। अब हजरत अनस से सहाबा किराम ने 10 साल के बाद पूछा, ओ अनस, मुस्तफा का अखलाक बताओ, मुस्तफा का किरदार बताओ, मुस्तफा की सीरत के बारे में बताओ, मुस्तफा के किरदार के बारे में बताओ, मुस्तफा की शब रोज के बारे में बताओ। तो हजरत अनस कहते हैं मेरे नबी की हर अदा बेमिसाल है। बेशक वो कहते हैं मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, नबी का सफर बेमिसाल, हजर बेमिसाल, खलबत बेमिसाल, जलबत बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, रफ्तार बेमिसाल, गुफ्तार बेमिसाल, जलवा बेमिसाल, तलवा बेमिसाल, सीना भी बेमिसाल है, मदीना भी बेमिसाल है, दंदान भी बेमिसाल है, खानदान भी बेमिसाल है, फर्श पे चलना भी बेमिसाल, अर्श पे मुस्कुराना भी बेमिसाल, आना मिलाद है, जाना मेराज है, मिलाद भी बेमिसाल है, मेराज भी बेमिसाल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। पूछा गया बताओ मुस्तफा के अखलाक के बारे में, तो हजरत अनस कहते नौजवानों अपने नबी की सीरत तख्ते दिल पे नोट करके ये जुमला ले जाना। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में जितना काम मैंने अपने नबी का ना किया होगा, कहीं उससे ज्यादा काम मुस्तफा ने मेरा कर दिया होगा, उससे ज्यादा काम मुस्तफा ने मेरा कर दिया होगा। ये है मोहब्बत। हजरत ज़ैद इब्ने दसेना, मोहब्बत की एक झलक पेश करता हूं जी, मोहब्बत की एक झलक। हजरत ज़ैद, बोलो क्या नाम पेश किया मैंने? हजरत ज़ैद बिन दसेना को जब मुशरिकीन ने गिरफ्तार किया और फांसी पे लटकाने की तैयारी हो गई, सूली पे लटकाने की तैयारी हो गई, जल्लाद मौजूद, मुस्तफा के सहाबी हजरत ज़ैद थोड़ी देर के मेहमान है, लेकिन अबू सुफियान भी वहां मौजूद थे, दाखिले इस्लाम ना हुए थे, उस भीड़ में अबू सुफियान भी मौजूद थे। तो अबू सुफियान ने हजरत ज़ैद से कहा, ओ ज़ैद, चंद सांसों के मेहमान हो, अनकरीब हमेशा के लिए तू दुनिया से चला जाएगा, मर जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। बता तेरी जगह अगर तेरे नबी को सूली पे लटका दिया जाए और तू बच्चों के साथ अपने घर में रहे तो क्या तुझे ये मंजूर है? अल्लाह अल्लाह जो जाऊंगा, मामूली बात नहीं कर रहा हूं, संभल वालों। पूछा गया कि तू बच जाएगा, तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी, तेरी जगह तेरे नबी को शहीद कर दिया जाए, क्या तुझे ये गवारा है? सहाबी को जोश आ गया और सहाबी ने जलाल में फरमाया, अरे मेरी लाखों जाने मुस्तफा के नाम पे कुर्बान हो जाए, ये मुझे गवारा है। उनके पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए, मुझे ये भी गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान इबादी उर्स इबादी उलमाए अहले सुन्नत। मौत की आंख में आंख डालकर फरमाया था, मेरी जाने कुर्बान हो जाए लाखों गवारा, मुस्तफा के नाम पर जाने कुर्बान गवारा। उनके पाए अक़दस में पैर में कोई कांटा चुभ जाए, जैद को ये भी गवारा नहीं। अल्लाह अल्लाह, गोया हजरत जैद ने कहा, मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। तो अबू सुफियान ने कहा, ओ लोगों, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है और बादशाह की रियाया को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के गुलामों की तरह मैंने किसी को नहीं देखा है। मोहम्मद का हर गुलाम यही कहता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत और से इबादी हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह बोलो, जरा मुस्कुरा कर बोलो। मुस्तफा के गुलामों, एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम दे, आमीन। और हम भी आला हजरत की ही तरह दुआ करें, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़ मुस्तफा का साथ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी दुआ। मरे 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 दुनिया से जाएं तो ये कहते हुए लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। तो मोहब्बत की बात चल रही है, गौर कीजिएगा मेरी प्यारी बेटियों बहनों, तुम मोहब्बत करो तो मुंबई की हीरोइन से मत करो, मोहब्बत करो तो खातूने जन्नत सैयदा फातिमा जहरा से मोहब्बत करो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत करो, हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करो, हजरत मैमूना से मोहब्बत करो, हजरत सफिया से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, हजरत सौदा से मोहब्बत करो, हजरत उम्मे सलमा से मोहब्बत करो, हजरत उम्मे हबीबा से मोहब्बत करो, हजरत ज़ैनब बिनते जहश से मोहब्बत करो, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से मोहब्बत करो, हजरत जुवैरिया से मोहब्बत करो। अरे दुनियादार की मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी और अज़वाजे सैयदे अबरार की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत मोहब्बत करो मेरी बेटियों मेरी बहनों, तो खातूने जन्नत से मोहब्बत करो, वो खातूने जन्नत जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, उनकी हर अदा बेमिसाल है, उनका पर्दा भी बेमिसाल है। बोलो सुभान अल्लाह। पर्दा तो ऐसा कि इंतकाल होने वाला था हजरत फातिमा ज़हरा का, हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत फातिमा ने फरमाया, मैं आपसे एक वसीयत करती हूँ, वसीयत ये है कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे जब जन्नतुल बकी ले जाया जाए, कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, कभी आप पहुंचे? हाजिरी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ हकीर ज़िक्रुल्लाह कादरी की हाजिरी हो चुकी है, हजरत की भी हाजिरी हो चुकी है, गुंबद खजरा से बिल्कुल करीब है, बाबे जिब्राइल से बिल्कुल सामने नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजिरी हो चुकी है कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला की। अल्लाह ताला सबको हाजिरी की सादत है, आमीन। वो मदीना शरीफ, वो मदीना शरीफ कि खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए, इश्क जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। हम दुनियादार से मोहब्बत नहीं करते, मदीने के ताजदार से मोहब्बत करते हैं, सैयदे अबरार से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत हजरत फातिमा ने फरमाया, मेरे इंतकाल के बाद जिस ताबूत पर मुझे जन्नतुल बकी तक ले जाया जाए, मेरी वसीयत यह है
के ऊपर से हिजाब होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, ताकि इंतकाल के बाद भी पर्दे की अहमियत समझ में आए। आपकी वसीयत पे अमल किया गया और आपके इंतकाल के बाद ताबूत के ऊपर से एक गहवारा बनाया गया और इस तरह से पर्दे का एहतमाम किया गया। मेरी तहकीक के मुताबिक आज भी ताबूत पर जो ऊपर से गहवारा का हिजाब का रिवाज है, हजरत फातिमा जहरा की अता है, हजरत फातिमा की सुन्नत है। मेरी प्यारी माँ बहनों बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में पर्दा अल्हम्दुलिल्लाह उसका एहतमाम खूब होता है। मैं आज से नहीं 22 साल से इस इलाके में आ रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि माँ बहनें पर्दे में होती हैं। अल्लाह ताला इन माँ बहनों को खातूने जन्नत का सदका अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आमीन आमीन आमीन। बहुत खूब, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल। हजरत अनस आका के सहाबी वो हाजिर थे मुस्तफा की बारगाह में। एक सहाबी आ गए और आने के बाद पूछ दिया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, कयामत कब आएगी? सवाल क्या था बोलो? कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? साहबी ने पूछा, आका कयामत कब आएगी? अब आका ने सवाल किया, मा आदत लहा, तुमने कयामत की तैयारियां क्या की है? तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है? मैं आपसे पूछूं, ए नौजवान, ये बीच से कौन था? खबरदार, उठने से पहले मुझसे छुट्टी लीजिए, छुट्टी मिलेगी फिर जा सकते हैं। और आप क्यों उठ जा रहे? वो झूले जो बड़े बड़े झूले हैं, मैं आया तो देख रहा था, अगर ऊपर से गिर गए तो कल नमाज़े जनाजा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? खतरे की जगह से बचे। उधर नहूसत है, इधर अल्लाह की रहमत है। बेशक, सुभान अल्लाह। बाजारों में जहां पे वो एरिया दरगाह से बाहर है, इधर रहमती रहमत है, बरकती बरकत है। हजरत अनस कहते हैं कि सहाबी ने कहा, कयामत कब आएगी? आका ने फरमाया, कयामत की तैयारी क्या है? मैं आपसे पूछूं, क्या है आपके पास तैयारी? आप कहेंगे, ये बुजुर्ग माशाअल्लाह देखें, जन्नती चेहरा है, सुभान अल्लाह। ये जवाब देंगे, नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी। आप सब कहेंगे, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, सदकात कयामत की तैयारी, हसनात कयामत की तैयारी, उलमा से मोहब्बत कयामत की तैयारी, औलिया किराम से मोहब्बत कयामत की तैयारी, उलमा की तकरीरें सुनना, महफिल मुस्तफा में हाजिर होना कयामत की तैयारी। लेकिन जब आका ने सहाबी से पूछा, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे रखता हूँ, मालों की ज़कात देता हूँ, आका मैंने हज भी किया, आका आपकी सुन्नतों पे अमल करता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में अमाल पेश किए जाएंगे, तो मैं अपनी नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोजे को पेश नहीं करूंगा, अपने हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात पेश नहीं करूंगा, सदकात पेश नहीं करूंगा, हसनात पेश नहीं करूंगा। मुझे अपनी नमाजों पे फख्र नहीं है, अपने रोजों पर नाज नहीं है,
अपनी ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत पे फख्र नहीं है, रियाजत पे नाज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ तो अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हम प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हर वली से मोहब्बत करते हैं। और हम कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिबुल्लाह कादरी, फैज़ान औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत, जब महबूब का जिक्र होता है तो मुहिब मसरूर होता है, मुहिब मसरूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ की गलियों से गुजर रहे थे और हजरत इमाम मालिक कभी मदीना शरीफ की दीवारों से अपनी चादर टच कर रहे हैं, कभी कुर्ते का दामन टच कर रहे हैं। लोगों ने पूछा इमाम मालिक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मोहब्बत से लबरेज जवाब ये था कि प्यारे मुस्तफा इधर से तशरीफ ले गए होंगे और उनके जिस्म अतर से लगकर हवा जब चली होगी तो दीवार से मस हो गई होगी। मैं अपने दामन को दीवार से मस करके मोहब्बत रसूल में निस्बत मुस्तफा का हक अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का हक अदा कर रहा हूं और निस्बत की जो तासीर है और निस्बत का जो फैज है वो हासिल कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। तो हम औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। अर्ज कर रहा था मैं कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून और उन्हें कोई गम भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हुज़्न मलाल नहीं, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं। और मैं ये देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 11 साल से देख रहा हूं हिंदुस्तान में कि जो मोमिन है मुस्तफा के गुलाम है उन्हें भी कोई खौफ नहीं है। बेशक बेशक। दुनिया परेशान है, दुनिया परेशान है कि ये मुसलमान आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है। जुल्म होता है, मुसलमान सब्र करता है, कत्ल किया जा रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है, आग लगाई जा रही है, मुसलमान सब्र कर रहा है, मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है, कारोबार को मुतासिर किया जा रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है, तालीमी मैदान में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सियासत के हवाले से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, तिजारत को मुतासिर किया जा रहा है। अरे मुसलमानों के हर काम में दखल अंदाजी करके मजालिम की इंतहा हो गई है, लेकिन सब परेशान है कि मुसलमान वो कौम है कि इस कदर मजालिम बर्दाश्त करने के बाद भी ये कौम कहती है जान तो ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान इबादी, फैज़ान औलियाए किराम, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बोलो ये बात है कि नहीं? सुभान अल्लाह। कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। मुझे आज ही खुश खबर मिली है कि खतीब अहले सुन्नत रफीक मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी
जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, आज उनकी रिहाई हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोतबर ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है, इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूं कि उन्होंने क्या किया था, मोहब्बत रसूल का ही पैगाम आम किया था और उन्होंने भी यही कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हर महाज पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने यही कहा था कि जान तो दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता। जान तो दे सकता हूं, ईमान नहीं दे सकता। हर जगह उन्होंने यही कहा था, हम औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, वालिद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, सारे लोगों से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, वालिदा से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, दौलत और सरबत से ज्यादा, जमीन और जायदाद से ज्यादा हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। और ताजुश शरिया की जबान में ये कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें। और हम ताजुश शरिया की जबान में ये कहते हैं, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। तकरीबन 10 महीने तक जेल में रहने के बाद आज उन्हें आजादी मिली है। आज तारीख कौन सी है? 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024। तकरीबन 10 महीने की वो सजा उन्होंने बर्दाश्त की है, लेकिन उनकी हम समझते हैं गुफ्तगू जब सुनेंगे तो वो यही कहेंगे, ये 10 महीने क्या है, अरे 10 साल भी मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल की खातिर जेल में रखा जाए तो आशिक रसूल को गवारा है। और मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो, ये आशिक रसूल को गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, उर्से इबादी हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब कुला कादरी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी को अल्लाह ताला उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। इज्जत के साथ उनकी रिहाई हुई। मेरी मुलाकात 2 साल पहले हैदराबाद में जब हुई थी, उसके बाद भी बंगाल में हुई जलसों में। तो हैदराबाद में जब मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ और मैंने सामने बैठकर कुछ गुफ्तगू शुरू की तो कहने लगे कि आप उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं जिस वक्त मैं मदरसा में ज़ेरे तालीम था। जी जी बस। और बचपन में ज़माने तालिबे इल्मी में मैंने आपकी तकरीरें सुनी है और सुन कर इस्तिफादा किया है। तो वो यकीनन आशिक रसूल हैं और दिल से पैगाम नशर करते हैं। और जितने मुबल्लिगीन हैं ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीने मतीन के मुबल्लिगीन हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे, बाकरामत रखे, सारे उलमा को सलामत रखे, बाकरामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह का शुक्र है कि आज 19 अक्टूबर 2024 को मोतबर ज़राए से ये खबर मौसूल हुई कि 10 महीने की सजा काटने के बाद आज इज्जत के साथ रिहाई हासिल हुई है। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जिल्लत अता फरमाता है। जो मुस्तफा के उशाक होते हैं हर कदम पे अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी मोहब्बत रसूल की। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, ओ मेरे प्यारे सहाबी, तुमने कयामत की कुछ तैयारियां की है या नहीं? सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सबसे बड़ी तैयारी यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं। अब आका ने फरमाया, यही बात बतानी है, आप लोग सुनिए बच्चों। आका ने फरमाया, अंतमा मन अहबबता, तुम दुनिया में
जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम शहनशाह बगदाद से मोहब्बत करते हैं, हम ताजदार मदीना से मोहब्बत करते हैं। हम कयामत के दिन इस शान से इनके झंडे के नीचे होंगे कि हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक, अल्लाह हरफ तंबी, इन्ना हरफ ताकीद, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से है। इन्ना ताकीद के लिए आता है और अला इसका माना है खबरदार। क्या माना है? खबरदार। ये तंबीह के लिए आता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अब सवाल होता है कि वली का जिक्र करते हुए तंबीह करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह, अरे भाई हाजिर हैं आप, गुफ्तगू कुछ गाढ़ी है, लेकिन आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे। हाँ, 5-10 मिनट के अंदर पहुंच। बहुत अच्छी बात है। नबी आला हजरत भी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मेरी मुराद खानकाह आला हजरत के सज्जादा नशीन भी आने वाले हैं, यानी अल्लामा शाह मुफ्ती अहसन रजा खान भी आने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और 6 बच्चों की दस्तारबंदी भी है, हाफिज कुरान। यहाँ मदरसा भी चलता है। मदरसा का नाम क्या है? मदरसा हैदरुल उलूम, कारी शान आलम मदरसा साहब। हैदरुल उलूम। हजरत सैयद मुशाहिद साहब किबला निगरानी रहती है और कारी शान आलम वहाँ उस मदरसे के उस्ताद हैं। 6 हाफिज कुरान है। इधर देखो के सुभान अल्लाह, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। बेशक। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बेशक। बसाले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो अला खबरदार, ये तंबीह कहाँ होती है बताइए? ये तंबीह वहां होती है जहां खतरा होता है। खतरा होता है वही तंबीह होती है। जैसे आप इधर से गुजर कर जा रहे हैं और जोया की तरफ जा रहे हैं, या आप अमरोहा की तरफ जा रहे हैं, या मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं, या संभल की तरफ जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, अचानक एक मोड़ है, मोड़, और आप अजनबी हैं, आपको मालूम नहीं, तो वहां तख्ती लगी होती है, सावधान होशियार आगे मोड़ है ना भाई? क्यों? अगर यहां पे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये तंबीह कर दी गई। आपने देखा होगा कि बिजली का खंबा, ट्रांसफार्मर लगा होता है, लाल तख्ती लगी होती है, वहां लिखा रहता है डेंजर, सावधान होशियार। क्या मतलब? ये तख्ती तंबीह के लिए ये जुमला लिखा है, सावधान होशियार डेंजर। क्यों? वो बताना चाहते